हेलो एवरीवन। हम ये हमारी जो डीएवी की बुक है उसमें क्लास 6 जो मैथ्स की बुक है वो कर रहे हैं। हम इसका चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं और अब हम इसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके हम पहले इसे 2 लेक्चर मैंने 2 वीडियोस की आपको दिखाई हैं, जिसमें एक में तो हमने इसकी डेफिनेशंस की हैं और एक में एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमने 1 to 100 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स फाइंड किए थे। ठीक है, आपको पहले वो दोनों वीडियोस देखनी है, क्योंकि वो दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद आपको ये करना है, इसमें ये इसकी वर्कशीट, इस वाली वीडियो में वर्कशीट 1 का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ये ब्लैंक स्पेसेस वाला। ये मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रही है, तो इसलिए दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे अभी ब्लैंक स्पेस इसलिए पहले से फिल हैं, क्योंकि पहले वाली वीडियो जब बनाई थी तो उसमें लिख दिए थे। अब अगर दोबारा से मैं राइट करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरा पेज राइट करने में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको ये सारा समझाऊंगी कि कैसे है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ए पार्ट है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। अब ये क्या पूछ रहे हैं, नंबर्स विच है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अब आप यहाँ देखो मैं आपको इसमें से जो हमने इससे पहले किया था उसमें से प्राइम और कंपोजिट की एक बार डेफिनेशन बता रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम में क्या था, प्राइम नंबर्स में अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम में सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स। 1 एंड द नंबर इट सेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। इसमें 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 तो ज़रूर आएगा उसका फैक्टर, और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे 2 है, 2 के फैक्टर करो, 2 और 1 होते हैं, तो एक तो इसका फैक्टर 1 आएगा और दूसरा यही नंबर 2। 3 को आपका लिख सकते हो, 3 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो 1 भी इसका फैक्टर है और ये 3 खुद भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो जब भी प्राइम नंबर हम करेंगे तो इसमें कितने फैक्टर होते हैं, 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है प्राइम नंबर में क्या है, 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर होंगे और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर में क्या है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2, जिसके पहली बात तो है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो कंपोजिट नंबर में है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा, पहली बात तो यह है कि उसके हमेशा मतलब 2 से ज़्यादा ही फैक्टर होंगे, मतलब कम से कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा ही फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, और सारे कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, कंपोजिट नंबर्स की। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, तो मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर किस में है, कंपोजिट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके लिए देखो, पहले आपको प्राइम नंबर देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मैंने लिखा है 2 हमारा प्राइम नंबर है। देखो, मैंने जब आपको वो ये कराया था तो रेड सर्कल वाले जो थे वो हमारे प्राइम नंबर थे, तो इस पे रेड पे ये रेड सर्कल है 2 पे, तो ये प्राइम नंबर तो है। ठीक है, अब और इससे क्लियर करती हूँ, 2 के फैक्टर क्या होंगे, आपको वो नंबर निकालने हैं जिनसे 2 डिवाइड होता हो। 2 है वो 1 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ऐसे नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2। ठीक है, तो 2 फैक्टर हुए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है, जैसे 2 प्राइम नंबर है, तो वो अपने फैक्टर्स पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर 1 है और 2 है। तो अब ये पूछ रहे हैं नंबर विच आर नॉट डिविजिबल। आपको बताना कि वो कौन से नंबर हैं विच आर नॉट डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं होते हैं
बाय एनी अदर नंबर, किसी और नंबर से, एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि वो नंबर है वो वन और अब जो भी नंबर आप लेके चलोगे, जैसे मैंने 2 लिया, वो 1 और 2 से तो डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जो आप नंबर लेके चलो, जैसे 2 ले लो, तो वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब वो अपने दोनों फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये तो प्राइम नंबर की ही डेफिनेशन है। प्राइम नंबर वही होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी से नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने? प्राइम नंबर्स की, ठीक है। 1 इज़ नाइदर डैश नॉर कंपोजिट। अब आप ये देखो, जब मैंने आपको ये टेबल बनवाई थी तो इसमें मैंने 1 के ऊपर ऐसे सर्कल लगा के इसको कट कराया था, ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो है, और मैंने आपको यहाँ नीचे लिखवाया भी था। ये अगर वैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था, ये आपको ये ज़रूर करना है, ये जो टेबल बनी हुई है ये आपको ज़रूर बनानी है। भी आपके पास कोई वाइट पेपर है तो उस पर बना लो, कलरफुल शीट पड़ी है तो उस पर बना सकते हो, या मतलब बस ये है कि आप बना लो जिससे आपको इसके मीनिंग क्लियर हो जाए। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, आपने देखा होगा सर्कल कटा हुआ है, इसका मतलब ये ना तो प्राइम है, ये ना ये कंपोजिट है। अब क्यों नहीं है? अब आप देखो, 1 को अगर आप ऐसे लिखना चाहो, 1 × 1 आपने लिख लिया, ठीक है, 2 मतलब अब मैंने यहाँ पे इसके 2 फैक्टर कर दिए, 1 और 1, 2 फैक्टर तो हो गए। क्या दोनों फैक्टर अलग अलग हैं? ये डिफरेंट नहीं है, ये तो कैसे हैं? सेम। लेकिन जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है उसके हिसाब से कैसे होने चाहिए? 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। तो बस ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आप बस ये याद रख लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो वो कौन सा है? 1। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो इन्होंने दिया 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस में कुछ नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इसमें प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट है 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ डैश फैक्टर। पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, मैंने यहाँ से छुपा दिया है। 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ डैश फैक्टर्स। 6 कंपोजिट नंबर तो है। अब आप यहाँ से ये पेज देखो, 6 के ऊपर आप देखो क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस उन पे लगा था जो कौन से नंबर थे? पेंसिल से लगाया था मैंने, कंपोजिट नंबर। तो वो कंपोजिट नंबर तो है, ठीक है, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया, लेकिन वो पूछना चाह रहा है एज इट हैज़ डैश फैक्टर, इसके कितने फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर मतलब वो किन किन नंबर से डिवाइड होगा। अब आप ये देख लो, मैंने आपको ऐसे दोबारा से बता रही हूँ, जैसे 6 है, आप इसको ऐसे लिख लोगे। अब आप देखो, आपको ना 2 ऐसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, एक नंबर यहाँ एक यहाँ, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता, तो 1 6 6 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब इससे आगे बड़ा नंबर लिखना है, 1 से बड़ा नंबर क्या होता है? 2। तब 2 की मल्टीप्लाई किससे करो कि 6 आ जाए? 2 3 6। अब इसके बाद 2 से अगला बड़ा नंबर क्या होता है? 3, लेकिन 3 तो यहीं पे आ चुका है, मतलब यही इसके फैक्टर बनेंगे। आपको ऐसे यू शेप में देखने होते हैं, 1 2 3 6। तो फैक्टर्स क्या क्या बने? फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। तो इसके ये 4 फैक्टर बने हैं। तो ब्लैंक स्पेस में पूछा गया था इट हैज़ डैश फैक्टर, तो कितने फैक्टर आए हैं? यहाँ 4 फैक्टर आए हैं। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? 4। डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आप ये देखो, प्राइम नंबर बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने हैं, बहुत सारे हैं। जहाँ तक आगे नंबर पे जाओगे आपको प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। अब आप यहाँ देखो, जिनके ऊपर रेड सर्कल है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। देखो, आपको पहली बात तो यहाँ से ये पता चल रही होगी 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है, 11 13 17 19, ये तो सारे ही ओड है, ठीक है। जो 2 की टेबल में डिवाइड नहीं होते वो सारे क्या होते हैं? ओड होते हैं। अब आप यहाँ देखो, जितनों पे भी सर्कल लगाओ ये सारे ओड हैं। सिर्फ एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कैसा है? हमारा इवन। तो यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2 क्या है? हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर, कि 2 सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में हमसे पूछा गया था डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है? तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, वो कौन सा है? 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब आप ये देखो, इसी टेबल में देखो, 1 से स्टार्ट करते हैं हम काउंटिंग। इसमें अब हमें यहाँ पे बताना था कि सबसे छोटा अब कौन सा है। सबसे छोटा 1 है, लेकिन 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है।
तो उस मतलब फिर कौन सा बनेगा सबसे छोटा, तो कौन सा बनेगा 2। रेड सर्कल वालों में सबसे पहले कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़। अब हमें बताना है कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कौन सा है। आप यहाँ देखो, कंपोजिट वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 3 फैक्टर हो जाएं, 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो जाएं जिसके। ठीक है, कम से कम 3 तो ज़रूर होने चाहिए। अब आप ये देखो इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। अब आप देखो जिनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है वो कैसे हैं, कंपोजिट। आप यहाँ देखो जहाँ क्रॉस लगा हुआ वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब आप देखो क्रॉस कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ, 4 से लगना स्टार्ट हुआ ना, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज़। ठीक है, सबसे छोटा भी हो, कंपोजिट नंबर भी हो और ओड। 3 देखो इसमें 3 आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। पहला तो वो कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर हम अगर अपनी इस पेपर पे यहाँ से देखेंगे तो कौन से है, जिनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ओड मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, कौन से, जो 2 की टेबल में नहीं आते, और वो कौन सा होना चाहिए, सबसे छोटा। अब आप ये देखो, पहले तो आप ये देखो कि जिनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगे हुए कौन से हैं, 4 6 8 9 10। ठीक है, ये वाले हैं। अब इनमें ये सबसे छोटा तो 4 है, लेकिन 4 क्या 2 की टेबल में आता है, ईवन है। 6 भी 2 की टेबल में आएगा, ईवन है। 8 भी 2 की टेबल में आएगा, ईवन है। क्या 9 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो क्या हो, ओड हो, जो 2 की टेबल में ना, तो वो कौन सा है, 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लिया, हमने यहाँ लिख दिया है 9। ठीक है, लास्ट है, हाँ जी लास्ट है अब इसमें द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज़। अब ये आप ये देखो 100 से पहले सारे क्या होते हैं, 2 डिजिट के होते हैं। 10 से स्टार्ट होके दो डिजिट आने स्टार्ट हो जाती हैं, 100 में 3 आते हैं, मतलब 99 तक 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब प्राइम आपको बड़े से 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर बताना है जो बड़ा हो। 99 2 डिजिट का नंबर है, क्रॉस लगा है, कंपोजिट है। 98 कंपोजिट है, तो 97 पे रेड सर्कल है, तो 97 क्या है हमारा, 97 क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।